अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे हाज़िरीन मजलिस या व्यूज़, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम सिर्फ कुरान में नहीं आया, और भी बहुत ग्रंथों की जो किताब है उन सब किताबों में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम आया। कौन सा ग्रंथ में आया नाम मैं बताऊंगा। सबसे पहले बाइबल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया। वेद कुरान में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम आया। बौद्ध शास्त्रों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया। सत्य विकास में अरब भूमि में उसमें भी नाम आया। विश्व नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम और भी बहुत ग्रंथों में आया। मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। बाइबल में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम भी आया। लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं, हमेशा इसको हट के उन लोगों की मर्ज़ी से काम चलाता है, उन लोगों की मर्ज़ी की मालिक बनकर काम करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीधा बिल्कुल इनकार कर दिया। क्यों? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइबल में नाम आया और ये कहा गया जब ये नबी आएगा तब उसी का गुलामी करना, उसी का बात मान लेना, उसी का कहना मानना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहे वो मान लेना। लेकिन क्या हुआ? आज दुनिया में अगर देखो तो पता चलता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने लोग मानते हैं और कितने नहीं मानते। जो लोग मान लिया वो लोग ईमान वाला हो गया, और जो लोग इनकार कर दिया वो लोग बेईमान हो गया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना ही ईमान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकार करना वो बेईमान है, ईमान से खारिज है। ये सीधी सी बात है। तो ऐसा बहुत सारा इंसान, आज फितना की ज़माना है, इस फितना के ज़माने में तो देखो कितना फितना हो रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कोई मिलाद मनाए तो उसी के ऊपर भी फतवा लगाता है। लेकिन सिर्फ कुरान और हदीस में नहीं, और भी जितना धर्म की ग्रंथ की किताब है सब किताब में भी यही लिखा गया है। जब वो नबी का दौर आएगा तब उसी नबी का भी तुम सब लोग स्वीकार कर लेना। ये सब लोग की ग्रंथ के जो पंडित है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इनकार करते हैं। बड़े बड़े जो मनुष्य हैं वो सब लोग जानते हैं, फिर भी ईमान नहीं लाया। क्योंकि जानते हैं लेकिन वो मानते नहीं है, इसलिए वो बेईमान है, बेईमान है। हम लोग समझना चाहिए, सोचना भी चाहिए, कौन सी बात समझे और कौन सी बात सोचे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशियां मनाना ये भी एक ईमान की हिस्सा है। जो लोग रसूल आने से खुशियां नहीं मनाता है तो ये समझो जो रसूल आने से खुशी उसको नहीं मिलता है वो बेजार हो जाता है, वो दुखी होता है, वो शिरक और बिदअत की फतवा लगाता है। अब ये बताओ कुरान के हिसाब से
और हदीस की हिसाब से अगर समझे तो वो बेईमान है। ये बिल्कुल साफ है। हर ग्रंथ की किताब में तो लिखा तो है ही है, और हम लोग की जो किताब, हम लोग जो मुसलमान मानते हैं, हम सब लोग मुसलमान मानते हैं, लेकिन मुसलमान के अंदर ही ये लोग ये कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी का बना हुआ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर की नहीं है। ये सब बातें करना बिल्कुल बेफुजुल की बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान और मान घटाना है। और ये मुसलमान आलिम लोग ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना तक बिल्कुल सही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना बिदअत है। अब ये समझ में नहीं आता है कैसे इन लोगों को मिल गया बिदअत की फतवा, ये पता नहीं। लेकिन ये जरूर मालूम होना चाहिए उन आलिम लोगों की हदीस के ऊपर और कुरान के ऊपर और भी रिसर्च करना चाहिए। लेकिन रिसर्च करने के बाद उसके बाद भी फायदा क्या है? उसके बाद भी फायदा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है फायदा। इसीलिए मैं बता रहा हूं इस फितना के जमाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लोग ईद मनाने से, खुशियां मनाने से जो लोगों को तकलीफ होता है, तकलीफ होती भी है, तो वो लोग जरा समझे और सोचे। उन लोगों से मेरे को कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, सिर्फ एक कॉमन सेंस का ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से अगर जो खुशी नहीं है, वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। बिल्कुल एकदम बिल्कुल वो ईमान वाला नहीं हो सकता है, कुरान के हिसाब से और हदीस के भी हिसाब से। और जितने भी ग्रंथ भी हैं उसमें भी लिखा ये है, अगर बाइबल में ये लिखता है, अगर यूहन्ना बाइबल में उल्लेख है, मैंने मेरे पिता के पास से मैंने सुना, यह तीनों या वो भी और एक सहाया समर्थनकारी भी है, तुम लोगों की दान करने के लिए उन्हीं ने चिरस्थायी काल में तुम लोगों के साथ रहेंगे। मतलब ये है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैरवी करेगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलामी करेगा, जिंदगी भर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के साथ रहेंगे। ये बाइबल में लिखा है। लेकिन वही सहाय जिन्हें पवित्र आत्मा जो पिता अल्लाह अमर नाम में भी भेजा, वही सकल विषय में तुम लोगों की शिक्षा देंगे। ये बाइबल में लिखा है। लिखा क्या है? वही की मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता जा रहा है। सबके बारे में शिक्षा देंगे, उन्हीं की ताबेदारी करना, उन्हीं की गुलामी करना, उन्हीं की बात मान लेना और उनसे मोहब्बत भी रखना। कोई इंसान कहता है मैं रसूल को मोहब्बत करता हूं, लेकिन मिलाद आने से, 12 रबीउल अव्वल में आने से इन लोगों की तकलीफ होता है। ये 12 रबीउल अव्वल की ये तारीख लेके भी विवाद है
कोई कहता है 9 रबीउल अव्वल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुआ है। कोई भी आलिम और भी आलिम कहता है नहीं, 12 रबीउल अव्वल को रसूल पाक सुबह सादिक से पहले सुबह कासिब में, मतलब सुबह कासिब का मतलब क्या है, ना बिल्कुल उजला हो गया ना बिल्कुल एकदम अंधेरा है, थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा सा उजला है, उसी की टाइम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुआ है, जन्म हुआ है। तो वो तारीख 12 रबीउल अव्वल था। इज्मा हुआ है 12 रबीउल अव्वल की ज्यादा इज्मा है, इसीलिए 12 रबीउल अव्वल को पकड़ता हूं। तो 12 रबीउल अव्वल जब इज्मा हो गया तब हम लोग को समझना चाहिए बाइबल में भी और भी उल्लेख है और भी है जो मैंने पिता अल्लाह निकट से तुम लोगों की निकट भेजा, सच वही अत्ता जो पिता की निकट से बाहर हुआ है। मतलब हजरत अब्दुल्ला की यहाँ पे बात किया गया है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात किया है, उन्हीं से वंश से जो आएगा उसी को मानना। जोहन अध्याय 14 में ये लिखा गया है, ये ध्यान रखना चाहिए, ये बाइबल में भी लिखा गया है और वेद पुराण में भी अल्लाह रसूल की नाम लिखा गया है। वेद पुराण या उपनिषद हिंदू धर्म में भी विशिष्ट धर्म ग्रंथों जो है उन लोगों की वेद पुराण में उसमें भी लिखा गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम। अद्दबेनी उपनिषद है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग वेद पुराण पढ़ते हैं इसको ज्ञान रखते हैं, अगर वो पढ़ने के बाद ईमान नहीं लाया तो समझो वो भी गलत फहमी हुई है, या वो भी सोच में करे तो क्या करे, दुनिया के लिए उसका सामने जो पावर है उस पावर की क्या होगा। कोई भी ऐसा धर्म गुरु है सनातनीय धर्म की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टिप्पणी भी करता है, गंदी गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन उन लोगों की किताब में भी ये लिखा है मोहम्मद जब आएगा तब तुम सब लोग उसी की गुलामी करना। अब मैं यही छोड़ता हूं, फिर वेद पुराण की मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह। बाइबल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम है, वेद पुराण में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम है, और बौद्ध शास्त्र में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नाम